हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करने का एक नया मेथड स्टडी करेंगे जिसका नाम है अनडेटरमाइंड कोफिशिएंट। अनडेटरमाइंड कोफिशिएंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अनडेटरमाइंड कोफिशिएंट फंक्शन होता क्या है। एक अनडेटरमाइंड फंक्शन कौन सा होता है? एक ऐसा फंक्शन जो किसकी फॉर्म में हो, या तो एक्स एन की फॉर्म में हो, वेयर एन बीइंग अ पॉजिटिव इंटीजर और जीरो। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? एन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस टाइप से। एन नेगेटिव नहीं हो सकता, एन -2 नहीं हो सकता, क्योंकि एन कैसा है? एन बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। मतलब क्या है? या तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, या एन क्या हो सकता है? ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन एन नेगेटिव नहीं हो सकता। सेकेंड क्या हो सकता है? अगर e की पावर आपका ax है, वेयर a क्या है? a आपका नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट नंबर है, नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट है। या अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट क्या होते हैं? एक ऐसा फंक्शन, या तो वो क्या हो? x की पावर n हो, या क्या हो? e की पावर ax हो, या क्या हो? साइन bx प्लस c हो, या किस टाइप का हो? वेयर b एंड c आर कॉन्स्टेंट। b और c क्या है? कॉन्स्टेंट है, और b जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर मान लो b जीरो हो गया तो क्या होगा? साइन bx प्लस में ज़ीरो, साइन b ज़ीरो, ज़ीरो प्लस सी, साइन कितना बना? सी, विच इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो क्या है? बी कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और चौथा क्या है? या वो क्या बन जाए? कोस बी एक्स प्लस में सी हो जाए। तो जब भी आपके पास जो आपका इन चारों में से कोई भी फंक्शन गिवन होगा, या क्या होगा? इनका प्रोडक्ट गिवन होगा। कैसे? सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि यूसी फंक्शन किस किस क्या क्या हो सकता है। या तो एक्सन की फॉर्म में हो, या कैसा हो? e की पावर ax की फॉर्म हो, या कैसा हो? साइन ऑफ bx प्लस सी की फॉर्म हो, वेयर b नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड b एंड c आर कॉन्स्टेंट फंक्शन। या फिर कैसा हो? cos bx प्लस सी की फॉर्म में हो। सिमिलरली वही कंडीशन है कि b जीरो नहीं होना चाहिए, और b और c कैसे होने चाहिए? आपके कांस्टेंट फंक्शन होने चाहिए। अगर इन चारों में से कोई भी फंक्शन है तो वो कैसा होगा? यूसी फंक्शन होगा, मतलब अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट होगा। या तो एक ये कंडीशन है कि आपको पता लगाना हो कि हम गिवन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को यूसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो क्या है? या तो जो आपका फंक्शन हो इस टाइप का, कौन सा फंक्शन, अभी इसकी बात भी करेंगे। या तो फंक्शन इस टाइप का हो, या क्या है? या फंक्शन इनमें से किसी का भी प्रोडक्ट हो। मान लो ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x आ गया। आया? एक्स स्क्वायर किसका था? यूसी में से लिया गया है, ई भी किसका लिया गया है? यूसी में से। तो इनका प्रोडक्ट आ गया, तो इसको भी किसकी हेल्प से सोल्व कर सकते हो आप? यूसी की हेल्प से। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को देखकर ये पता लगाना है, क्या हम, अगर आपको सिर्फ इतना दे रखा है कि सोल्व दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको पहले माइंड में अगर ये आता है कि हमने इस पर यूसी अप्लाई करना है या नहीं, तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे? क्या उसका जो फंक्शन, जो उसका कोफिशिएंट है, जो उसका क्या जिसको आपने फाइंड आउट करना है। आपको पता है आपका कोई भी सॉल्यूशन 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री, और एक कैसा? पर्टिकुलर इंटेग्रल। लीनियर डिफरेंशियल, आपको ये मेथड ये पता होना चाहिए कि जो आप अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट है, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट वाला मेथड है, सिर्फ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस पर अप्लाई कर सकते हो। विद फॉर सॉल्विंग द नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट का यूज करते हो। तो मतलब क्या हुआ कि अगर पर्टिकुलर इंटेग्रल जो आपका राइट साइड होता है, जैसे इस साइड तो क्या होती है? इस साइड तो आपकी ये इक्वेशन होती है। मान लो राइट साइड आपका जो भी है, राइट साइड क्या, अगर e की पावर x है, या क्या है? साइन x है, या क्या है? cos x है, या क्या है? x की पावर में कुछ है, या क्या है? इनमें से किसी का प्रोडक्ट है, तो आप क्या कहोगे कि वो कैसा है? यूसी फंक्शन आपको गिवन है। तो आप उस क्वेश्चन को यूसी की हेल्प से, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड की हेल्प से कर सकते हो। अब इस मेथड में करना क्या होता है? अब आपको ये पता लग गया कि कैसा, कब अप्लाई करते हो। सबसे पहले कि आप इसको, जो मेन है कि अगर आपसे
ये पता होना चाहिए कि आप इसको कब अप्लाई कर सकते हो। आप कब अप्लाई कर सकते हो, जब आपका जो नॉन होमोजीनियस फंक्शन है, मतलब जो आपका राइट साइड वाला फंक्शन है, वो क्या होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, कोई भी यूसी फंक्शन होना चाहिए। यूसी फंक्शन मैंने आपको कौन कौन से बताए, ई की पावर एक्स, ई की पावर ए एक्स, साइन बी एक्स प्लस सी, कोस बी एक्स प्लस सी, या तो इस टाइप का होना चाहिए आपका जो राइट साइड, जो नॉन होमोजीनियस, जिसके कारण आपकी इक्वेशन नॉन होमोजीनियस होती है। या किस टाइप का होना चाहिए, इनमें से किसी का भी प्रोडक्ट हो जाए, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, एक्स इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाए, या साइन एक्स एक्स हो जाए, ये भी यूसी फंक्शन है। इसको भी, ये भी क्या हुई, आप इस पर यूसी मेथड अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, यूसी फंक्शन है। ये एक्स यहाँ से उठा लिया, एन को क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, और यहाँ पर ए को क्या पुट कर दिया, 1। तो इस सॉरी, यहाँ पर बी को क्या पुट कर दिया, 1, सी को क्या पुट कर दिया, 0, तो बन सकता है। तो सबसे पहले आपको यूसी फंक्शंस का पता होना चाहिए। अब दूसरा आपको पता होना चाहिए यूसी सेट के बारे में। यूसी सेट क्या होता है, यूसी सेट होता है कि आपके पास कोई एक फंक्शन है, यूसी फंक्शन है। मान लो आपने कोई यूसी फंक्शन ले लिया, एक्स का क्यूब ले लिया, इट इज़ अ यूसी फंक्शन, है ये यूसी फंक्शन, क्योंकि ये इन चारों में से एक है फंक्शन, एक्स की पावर एक्स, अगर आप एन को 3 ले लेते हो तो ये आपका यूसी फंक्शन बन जाएगा, ले लिया। वो कहता है यूसी सेट, यूसी सेट में क्या क्या आएगा, आप इसका ना डेरिवेटिव करो, कितना बनेगा, 3x², और क्या बनेगा, डबल डेरिवेटिव करो, 6x, एक बार और करो, कितना बना, 6, एक बार और करो, कितना बना, 0 बना, बस इसके बाद सारे 0 आते रहेंगे। अब आपने इसके डेरिवेटिव्स निकाल दिए। तो यूसी फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ऐसा यूसी सेट की डेफिनेशन क्या है, अ सेट, एक ऐसा सेट जो किस किस से मिलकर बना होता है, एक तो उस फंक्शन के खुद से, एक तो उसमें वो फंक्शन होना चाहिए, और ये सेट की नोटेशन होती है, एक तो उसमें वो फंक्शन खुद होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ऑल लीनियर इंडिपेंडेंट यूसी फंक्शन ऑफ विच द डेरिवेटिव ऑफ एफ, सक्सेसिव डेरिवेटिव ऑफ एफ। मतलब क्या है, इसको ध्यान से समझो। यूसी सेट क्या होता है, आपको इतना ध्यान रखना है कि ऐसा सेट जो एक तो उसमें वो फंक्शन आना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ फंक्शन लिया, यूसी फंक्शन लिया x3, और क्या आना चाहिए, ऑल लीनियर इंडिपेंडेंट यूसी फंक्शन। लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, जैसे आपने एक x³ ले लिया, अगर और एक ले लिया 2x³, क्या ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, नहीं है। क्यों नहीं है, अब देखो हमें पता है कि जो x³ है और ये वाला फंक्शन है, ये इसका डबल है, रिलेशन आ गया दोनों में, तो ये तो उसमें नहीं आएगा। क्या ये आ सकता है, x² आ सकता है, एक x³ है, एक x, अलग अलग फंक्शन है दोनों, तो आप इसको लोगे। क्या आप, अगर आपके पास x³ है, मतलब मल्टीपल नहीं होना चाहिए दोनों का, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। जैसे x³ है, वो x² पर डिपेंड नहीं करता, तो कौन कौन से आएंगे, एक तो फंक्शन, जैसे एक मान लो x³ लिया, तो कौन कौन से इससे ही बनेंगे सारे आपके, एक आएगा आपका x², आप उसके कांस्टेंट्स को ले भी सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट में क्या होता है, कांस्टेंट को 1 भी, कांस्टेंट से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीपल्स ही आएंगे। तो क्या, पहले तो आप वो बना लो, एक x बनेगा और एक 1 बनेगा, 0 नहीं बनेगा, 0, क्योंकि उसके बाद तो क्या है, सारे डेरिवेटिव्स 0 बन रहे हैं, तो आपने कौन से लेने हैं, अलग लेने हैं इसमें सारे इसके। तो यूसी फंक्शन क्या हुआ, एक ऐसा सेट, यूसी सेट क्या हुआ, एक ऐसा सेट हुआ, एक तो जिसमें एफ होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, उसके लीनियर इंडिपेंडेंट जो यूसी फंक्शन है, ऑफ विच, वो कहाँ से आए हैं, उसका सक्सेसिव डेरिवेटिव करने पर, आइदर कांस्टेंट मल्टीपल, या तो आप ले भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट मल्टीपल ले लो, या क्या ले लो, लीनियर कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में भी आप उसको लिख सकते हो। क्लियर है। अब इस मेथड को हम और समझने के लिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन स्टडी करते हैं, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो उससे क्लियर हो जाए। हाँ जी, आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन यूजिंग द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। आपको क्या करना है, आपको इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। मान लो आपको ये नहीं गिवन होता कि अनडिटरमाइंड मेथड आपने यूज़ करना है, तो आप क्या करते, आप इसकी राइट साइड चेक करते, जिसके कारण ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है, मतलब नॉन होमोजीनियस पार्ट को आप क्या करोगे, चेक करोगे।
अब आपने क्या करा, इस पार्ट को चेक करा, आपने यूसी सेट पढ़ा था, यूसी सेट में क्या क्या हो, यूसी फंक्शन में क्या क्या हो सकता था, एक्स की पावर एन, ई की पावर ए एक्स टाइप का था, साइन बी एक्स प्लस सी की टाइप का था, और को एस एक्स प्लस बी सी इसका टाइप का था, या इनका प्रोडक्ट हो, या क्या हो सकता था, इनका कॉम्बिनेशन हो सकता था, या है ई की पावर एक्स, मतलब ए कितना ले लिया 1, साइन एक्स, आगे क्या है, इसके क्या है, कांस्टेंट है, लीनियर कॉम्बिनेशन आ रहा है, इसका कॉम्बिनेशन बना रखा है ई एक्स और साइन एक्स का। तो अब ये आपको अगर ये ना भी गिवन हो कि इसमें अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, तो आपको पता है कि हम इसको अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट की हेल्प से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं गिवन है कि अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट लगाना है, तो आप इसको अपने सिंपल मेथड से भी कर सकते हो, जो आपने चैप्टर नंबर 4 में अप्लाई करा है। अगर नहीं गिवन तो आपके पास इसके कुछ स्टेप हैं, अगर आपको गिवन है सॉरी कि आपको इसको अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट की हेल्प से करना है, तो मैं आपको इसके साथ साथ स्टेप्स बताऊंगी जो आपको इस मेथड के लिए ध्यान रखने होते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, सबसे पहले वही हमने क्या करना होता है, जो कोरस्पॉन्डिंग इसके होमोजीनियस इक्वेशन है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इसको सोल्व करना। क्या है होमोजीनियस इक्वेशन, y डबल डैश डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर को y डबल डैश लिख सकते हो माइनस में 2y डैश माइनस में 3 इज इक्वल्स टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। इसको आपको सोल्व करने का मेथड पता है, और इसका आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, आप इसको ये एम स्क्वायर माइनस में 2m माइनस में 3 इज इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स पता है, निकालने का मेथड डिस्क्रिमिनेंट से m माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 4ac 4a कितना है 1 है, c कितना है 3, 4 3 सा 12 डिवाइडेड बाई 2a 2, 4 प्लस माइनस 16 16 का अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो आप 4th चैप्टर में कर चुके हो। कितना हो गया 6 और 3 कितने रूट्स आ गए, एक तो 3 आएगा जब दोनों को ऐड करोगे 6 बाय में 2, और जब माइनस करोगे -2 बाय में 1 तो ये इसके रूट आ गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हुआ y से इज इक्वल्स टू c1 e की पावर 3x प्लस में c2 e की पावर -x। अब इतना तो आप पहले करते थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आप यही प्रोसीजर अप्लाई करते थे, लेकिन अब आपको क्या लगाना है, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड लगाना है। और ये कब होता है, जब आपको जो आपका राइट साइड होता है, जो नॉन होमोजीनियस साइड होती है, अगर उसमें इन चारों में से कोई भी, या इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो, या इसका डेरिवेटिव हो, या इसका प्रोडक्ट हो, वो फंक्शन गिवन हो, तो हम वहाँ पर यूसी मेथड अप्लाई करते हैं। अब यूसी मेथड को अप्लाई करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, अब हमने सबसे पहले मैंने क्या कहा था, हमारे पास जो भी आपके पास फंक्शन होगा, आप क्या करोगे, जो नॉन होमोजीनियस टर्म है आप देखोगे वो किस किस से मिलकर बनी हुई है, एक ex मतलब sin x, इनका कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले ना आप इसका यूसी सेट बनाओ। अब देखो एक है आपका ex और एक आपका है साइन एक्स, इसका यूसी सेट देखो, ई एक्स इसके डेरिवेटिव्स करो, कितना बनेगा ई एक्स, जितनी मर्जी पर डेरिवेटिव कर लो ई एक्स बनेगा। तो S1 हम ई एक्स का यूसी सेट देते हैं, सिर्फ कौन जाएगा ई की पावर एक्स। साइन एक्स का यूसी सेट बनाते हैं, साइन एक्स में यूसी सेट कौन जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का फिर कोस एक्स का फिर, मतलब 2 ही जाएंगे, कौन कौन, बाकी उनके कॉम्बिनेशन, मतलब माइनस जा सकता है प्लस, मतलब चेंज तो नहीं हुआ ना, साइन से 10 तो नहीं बना ना, इस टाइप से तो नहीं हुआ। तो कौन कौन आएगा इसके यूसी सेट में, एक तो साइन एक्स और कौन आया कोस एक्स। मतलब आपको ये देख लिया पहला स्टेप, इसके CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को सॉल्व करना। सेकेंड स्टेप, जो आपके पास नॉन होमोजीनियस, जो आपके पास यूसी फंक्शन गिवन है, उससे यूसी सेट बनाना। बना लिया आपने 2 सेट, कौन कौन से बने, S1 और ये कौन सा बना आपका, इसको नाम दे देती हूँ S2। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अब आपको ये चेक करना है कि जो आपने S1 और S2 बनाया है सेम तो नहीं है, यहाँ क्या है ex है, यहाँ क्या है sin x और cos x है, दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है, तो दोनों को आपको लेना पड़ेगा। मान लो आपके पास यहाँ साइन आता, यहाँ कोस और यहाँ दोबारा से साइन की फॉर्म बन जाती, तो आप उसमें से एक को निगलेक्ट कर देते। आपने यूसी सेट में ये ध्यान रखना है, जितने भी आप यूसी सेट बनाओगे वो सारे डिफरेंट होने चाहिए, सेम कोई भी यूसी सेट नहीं होना चाहिए।
क्लियर है। अब ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो इसकी हेल्प से आप क्या बना सकते हो, एक नया आपके एक सेट बन गया, दो यूसी। अब इसको लिखना कैसे है, अब आप क्या करोगे, द ओरिजिनल सेट को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होता है, ये भी एक स्टेप है इसका। कैसे लिखोगे, इसके कोफिशिएंट लिखोगे ए की पावर ई एक्स, ए ई की पावर एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस में सी कोस एक्स। इसकी हेल्प से ये जो आपके यूसी सेट आते हैं, उनकी हेल्प से आपने क्या करना है, उनकी हेल्प से आपने एक कॉम्बिनेशन बनाना है। बना दिया आपने, कोफिशिएंट कुछ भी ले सकते हो, बट वही एलिमेंट्स लेने हैं जो सेट के होंगे। जैसे इसमें ई की पावर एक्स था, इसमें दिस था। नेक्स्ट क्या करना है, आपने इसको क्या ले लेना है, इसको वाई पी मान लेना है। वाई पी क्या है, पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्यूशन मान लेना है। अब क्या काम है, अब आपका काम है इस ए बी और सी को फाइंड आउट करना, सिर्फ आपका यही काम रह गया। तो अब देखो, कोई भी सॉल्यूशन हो, कोई भी, वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। यहाँ गिवन इक्वेशन आपकी दिस थी। अब क्या काम करना है, आपने इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मानना। अब आप क्या निकालोगे यहाँ से, पहले वाई पी डैश, मतलब वाई पी डैश का मतलब क्या हुआ, एक बार डेरिवेटिव क्या आया, ए ई एक्स प्लस में बी कांस्टेंट, साइन का कितना होता है, कोस एक्स होता है, और माइनस सी, कोस का कितना होता है, माइनस साइन एक्स। फिर एक बार और निकालो क्योंकि मुझे डबल डेरिवेटिव चाहिए, ये एज इट इज, प्लस में बी कोस एक्स, माइनस आएगा क्योंकि कोस का कितना होता है, साइन एक्स होता है, माइनस सी, साइन का कितना होता है, कोस एक्स। अब सारे आ गए। अब आप क्या करो, क्योंकि आपको पता है एवरी सॉल्यूशन अपनी सेटिस्फाइड करता है अपनी गिवन इक्वेशन को, तो क्या करो, अपनी इस इक्वेशन में इसको पुट कर दो। तो कर सकते हैं हम इसमें पुट, तो वाई डबल डैश क्या इक्वेशन थी, वाई डबल डैश थी, माइनस में 2y डैश है, माइनस में 3y है, इक्वल्स टू 2 की पावर ई एक्स माइनस में 10 साइन एक्स। अब इसमें पुट करो, वाई डबल डैश ए ई एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस सी कोस एक्स माइनस 2, ये वाला 2aex माइनस 2b कोस एक्स, मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2c साइन एक्स, और माइनस का 3, अब वाई वाला पुट करो, वाई पे जो हमारा गिवन था माइनस है, तो aex माइनस b 3b साइन एक्स माइनस 3c कोस एक्स। लेफ्ट राइट साइड क्या है, 2ex माइनस 10 साइन। अब आपको क्या करना है, ये सारे स्टेप्स हैं यूसी मेथड को सॉल्व करने के लिए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। कैसे करोगे कोफिशिएंट्स को कंपेयर, सबसे पहले क्या करो, कोफिशिएंट लाइक टर्म्स के पहले देखो ए के, इधर कितना है ex है और ए यहाँ पर है, देखो इसको इकट्ठे कर लो, ए की ex माइनस 2a और ये, तो कितना बना, ए की पावर एक्स के कोफिशिएंट को a माइनस 2a माइनस 3a, इधर कितना है 2 है, तो कितना बन गया a माइनस 5a इक्वल टू 2 माइनस 4a इक्वल टू 2, a की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 निकल गया। दूसरा क्या करते हैं, साइन एक्स के कोफिशिएंट्स को अब कंपेयर करते हैं। इधर कितना है साइन एक्स माइनस 10 है, इधर कितना है माइनस b, और यहाँ से प्लस का 2c, यहाँ से आएगा माइनस का 3b इक्वल टू कितना आएगा, -10 आएगा। इसको सॉल्व कर लो, 2c माइनस 4b माइनस 10, 2 कट जाएगा, 2 कॉमन ले लो, 2b इक्वल्स टू -5 आ जाएगा। क्लियर है। अब एक और इक्वेशन बना लेते हैं सी की फॉर्म में, जो अब किसका कोफिशिएंट, कोस का ले लेते हैं। इधर कोस का कोफिशिएंट कितना है 0, इधर कितना आएगा, इधर कोस का कोफिशिएंट -c, यहाँ से फिर कहाँ से आएगा कोस का, यहाँ से माइनस का 2b, और कहाँ से आएगा यहाँ से माइनस का 3c इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो, माइनस का 2b माइनस का 4c 0 माइनस b और प्लस का 2c इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका रिलेशन आ गया, b प्लस का 2c इज इक्वल्स टू 0। अब b की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रख दो, b की वैल्यू कितनी आएगी -2c, तो c -2, b की वैल्यू -2c इक्वल्स टू -5 माइनस c माइनस माइनस प्लस 4c इक्वल्स टू -5, कितना बन गया, ये आपका बन गया b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, सॉरी b आ जाएगा आपके पास, एक इक्वेशन आई है आपके पास
माइनस 4b प्लस 2c माइनस 10, एक इक्वेशन ये आ गई है। एक आपके पास आई है माइनस 4c माइनस 2b इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपके पास, इसको हम एक बार दोबारा से करते हैं। एक आपके पास इक्वेशन आई है, एक इक्वेशन आपके पास आई है, एक ही वैल्यू आपके पास आ गई -1/2। एक इक्वेशन आई है आपके पास माइनस 4c माइनस 2b इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन आई है माइनस 4b प्लस 2c इक्वल्स टू -10। यही आइए एक बार चेक कर लेते हैं। माइनस 4b प्लस 2c माइनस 10, माइनस 4b प्लस 2c माइनस 10, और एक इक्वेशन क्या आई थी आपके पास, एक आई थी आपके पास माइनस 2b माइनस 4c, माइनस 2b माइनस 4c इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड से माइनस कॉमन, और -2 कॉमन ले लो, अंदर कितना बचा 2c प्लस में b इक्वल्स टू 0। तो -2 तो 0 हो नहीं सकता, तो किसको 0 होना पड़ेगा, 2c प्लस में b को 0। एक इक्वेशन आपकी ये आ गई, b की वैल्यू -2c। अब यहाँ से सोल्व करते हैं, 2c की वैल्यू रख देते हैं डायरेक्टली यहाँ पर, -4b, तो यहाँ से 2c कितना आ जाएगा -b, तो -b -10, तो -5b -10, b की वैल्यू आ गई 2। अब रह गई c की वैल्यू, तो 2c इक्वल्स टू -b था, 2c इक्वल्स टू -2 था, c की वैल्यू आ गई -1। अब आपके पास a b c की वैल्यू आ गई। अब इसको अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं जो y p थी, a आ गया, b आ गया, c आ गया। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, जो जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना था, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर फंक्शन। यही होता है y ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, y कंप्लीट सॉल्यूशन प्लस में y ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री कितना आया था, c1 e की 3x प्लस में c2 e की -x प्लस में, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना था, पर्टिकुलर इंटीग्रल था आपके पास पर्टिकुलर a ex, a निकाल दिया हाफ आया, b निकाल दिया b निकाल दिया 2 आया, सॉरी c निकाल दिया -1, इसमें पुट कर दो और इसको लिख दो। ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये आपका बन जाएगा -1/2 e की x -2 साइन, सॉरी +2 sin x माइनस cos x। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स, जो हम यूज करते हैं फॉर सॉल्विंग द नॉन होमोजेनियस पार्ट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू।